हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं बहुत ही खूबसूरत सी बेबी शूज़ बनाकर दिखाने वाली हूँ। इस बेबी शूज़ को मैं 8 नंबर की सिलाइयों से बनाकर दिखाने वाली हूँ और इस बेबी शूज़ को मैं एक कलर से बनाकर कंप्लीट करूँगी। इस बेबी शूज़ को मैं 26 फंदों पर बनाऊँगी, 26 फंदों पर बनाकर दिखाऊँगी इस बेबी शूज़ को। तो चलिए अब मैं फंदा डालना दिखाती हूँ। निडल पर ऊन डालेंगे और इस तरह से दोनों निडल पर हम फंदे डालेंगे। तो इस तरह से डालेंगे हम फंदे अंगूठे की सहायता से और इस उंगली की सहायता से मैं फंदे डालूंगी। आपको इस तरह से फंदे डालना आता है तो ठीक है, नहीं आता तो कोई दूसरे तरीके से फंदे डाल लीजिए। आपको जिस तरह से फंदे डालना आता हो आप उस तरीके से फंदे डाल लीजिए। तो यहाँ पर मैं वीडियो 26 फंदे डालने के बाद दिखाती हूँ। तो अभी आप देखिए हमारे निडल में 26 फंदे डलकर कंप्लीट हो गए। अब मैं थोड़ा सा बुनकर दिखाती हूँ। 2 निडल में से एक निडल निकाल लूँगी और इस तरह से पहला फंदा बिना बुना उतारूँगी, ऊन को आगे कर लेंगे और यहाँ से मैं एक एक फंदा करके बुनाई करूँगी। एक एक फंदा करके उल्टी उल्टी बुनाई करेंगे। देखिए तो जैसे मैंने यहाँ पर कुछ फंदे बुनकर दिखाए, इसी तरह से इस रो को कंप्लीट करते हैं, बाद में पैटर्न दिखाते हैं। अभी आप देखिए हमारी एक रो बुनकर कंप्लीट हो गई। अब मैं दूसरी रो बुनकर दिखाती हूँ। पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे, ऊन को आगे करेंगे और यहाँ से एक एक फंदा करके फिर से बुनाई करेंगे। तो जैसे यहाँ पर मैंने कुछ फंदे बुनकर दिखाए, इसी तरह से इस रो को कंप्लीट करते हैं, बाद में पैटर्न दिखाते हैं। तो अभी आप देखिए यहाँ पर हमारी 2 सिलाई बुनकर कंप्लीट हो गई। अब मैं एक रो बुनकर और दिखाती हूँ। पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे, ऊन को फिर से आगे करेंगे और एक एक फंदा करके फिर से बुनाई करेंगे। देखिए एक एक फंदा करके बुनाई करेंगे हम सारे पैटर्न में। तो जैसे यहाँ पर मैंने 3 रो को बुनकर दिखाया एक एक फंदा करते हुए, इसी तरह से मैं पैटर्न को थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ, उसके बाद पैटर्न को दिखाती हूँ। अभी आप देखिए हमारा पैटर्न थोड़ा सा बड़ा हो गया। अब मैं उल्टी रो गिनकर दिखा देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 उल्टी रो बुनकर कंप्लीट की हैं हमने पैटर्न में। अब मैं इसको इंची टेप से नाप कर दिखाती हूँ। देखिए 7 सेंटीमीटर की लंबाई है हमारे पैटर्न की और चौड़ाई बता देती हूँ 15 सेंटीमीटर की चौड़ाई है। अब मैं यहाँ पर फंदे घटाऊँगी, तो पहले मैं फंदे गिनकर दिखा देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26 पॉइंट है हमारे बेबी शूज़ में। 26 फंदे हैं। आधे फंदों को घटाकर दिखाती हूँ। 26 के 13 फंदे बचेंगे हमारे बेबी शूज़ में। 2 फंदे का एक फंदा 1, 2 फंदे का एक फंदा 2, 2 फंदे का एक फंदा 3, 2 फंदे का एक फंदा 4, 2 फंदे का एक फंदा 5, 2 फंदे का एक फंदा 6, 2 फंदे का एक फंदा 7, 2 फंदे का एक फंदा 8, 2 फंदे का एक फंदा 9, 2 फंदे का एक फंदा 10, 2 फंदे का एक फंदा 11, 2 फंदे का एक फंदा 12, 2 फंदे का एक फंदा 13। तो यहाँ पर 13 फंदे कम किए हुए हैं पैटर्न में। अब मैं लास्ट के फंदे गिनकर दिखा देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 फंदे हमारे घट के कंप्लीट हुए हैं और 13 फंदे हमारे रो पर बचे हुए हैं। अब मैं थोड़ा सा बुनकर दिखाती हूँ। देखिए
पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे, ऊन को आगे कर लेंगे और यहाँ से उल्टा उल्टा बुनेंगे। इस तरह से उल्टा उल्टा बुनेंगे हम पैटर्न में। मेरे चैनल पर बहुत सारी डिजाइन्स हैं बेबी शूज़ की, तो आप वो देखकर वो भी बना सकते हैं। सभी डिजाइन बहुत इजी हैं, आप पेशेंस के साथ देखिए, बिना स्पीड बढ़ाएं तो सभी डिजाइन्स आपको आ जाएंगी। यदि ये डिजाइन बनाते बन जाएगी तो आपसे सारी डिजाइनें आ जाएंगे। देखिए, मैंने अभी 2 रो में एक एक फंदा करके बुनाई की हुई है इस तरह से। तो जैसे यहाँ पर मैंने 2 रो बुनकर दिखाई, इसी तरह से मैं पैटर्न को थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ। तो पैटर्न को बड़ा करने के बाद वीडियो दिखाती हूँ। अभी आप देखिए हमारा पैटर्न बनकर कंप्लीट हो गया। बहुत ही खूबसूरत पैटर्न बनकर कंप्लीट हुआ है। दोनों साइड से बिल्कुल परफेक्ट पैटर्न बनकर कंप्लीट हुआ है। अब मैं इसकी साइज इंची टेप से बता देती हूँ। अभी आप देखिए 5 इंच की लंबाई है हमारे पैटर्न की और 5.5 इंच की चौड़ाई है। अब मैंने जो उल्टी रो बुनी हुई है वो गिन कर दिखा देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 उल्टी रो बुनकर कंप्लीट हो गई हैं। अब हम पैटर्न को दूसरे तरीके से और देख लेते हैं कि कंप्लीट है या नहीं। एक रो और बची हुई है तो यहाँ से हम फंदे बंद करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट हमारा पैटर्न बनकर कंप्लीट हो गया। तो अब मैं इसमें फंदे बंद करके दिखाती हूँ। दो फंदे का एक फंदा, एक, दो फंदे का एक फंदा। हम पूरे फंदों को बंद करेंगे। देखिए इस तरह से 2 फंदे का एक फंदा, पिछला फंदा उसी रो पर, 2 फंदे का एक फंदा, पिछला फंदा उसी रो पर। इस तरह से हम पैटर्न के सारे फंदों को बंद कर लेंगे। पूरे फंदों को बंद करने के बाद वीडियो दिखाते हैं। अभी आप देखिए लास्ट के 2 फंदों को बंद करके दिखाते हैं। अभी आप देखिए लास्ट के फंदे को हम पक्का कर देते हैं। तो इस तरह से पक्का करेंगे और एक्स्ट्रा ऊन को काट कर अलग कर देंगे। देखिए हमारा पैटर्न बनकर कंप्लीट हो गया। अब मैं सिल कर दिखाती हूँ पैटर्न को। तो यहाँ पर हम सुई में ऊन डालेंगे इस तरह से, एक्स्ट्रा ऊन को काट कर अलग कर देंगे। हमारे पैटर्न की सीधी साइड ये है और उल्टी साइड ये है, तो हम उल्टी साइड से पैटर्न में सिलाई लगाएंगे। इस तरह से दोनों साइड को पकड़ेंगे और यहाँ से देखिए दोनों चेन को मैच करेंगे। देखिए दोनों साइड हमारा पैटर्न बराबर रहे। यहाँ पर हम एक नॉट लगा लेंगे। देखिए इस तरह से नॉट लगाएंगे, बिल्कुल लूज नॉट लगाएंगे हम पैटर्न में। इस तरह से अब यहाँ से चेन बनाते हुए देखिए, यहाँ से हम इस तरह से चेन बनाएंगे और एक चेन यहाँ पर बना देंगे। तो देखिए हमारी चेन बनकर कंप्लीट हो गई। यहाँ पर हमारा कोई कट नहीं दिखेगा। देखिए इस तरह से कर देंगे हम पैटर्न को, तो यहाँ पर हमारा कट दिखना बंद हो जाएगा। अब यहाँ से हम सीधी सीधी सिलाई लगाएंगे। देखिए तो इस तरह से पहले पैटर्न को पकड़ेंगे और दोनों चेनों को मिलाते हुए सिलाई करेंगे हम पैटर्न में।
दोनों चेनों को पकड़ेंगे, एक्स्ट्रा ऊन को सिलाई के साथ दबाते हुए सिलाई लगाएंगे। तो जैसे यहाँ पर मैंने कुछ टाँके लगा कर दिखाए, इसी तरह से मैं पैटर्न में नीचे तक की सिलाई कर उसके बाद पैटर्न दिखाती हूँ। तो अभी आप देखिए हमारी ऊपर से नीचे तक की सिलाई लगकर कंप्लीट हो गई, बहुत ही परफेक्ट सिलाई लगकर कंप्लीट हुई है। अब यहाँ पर हम कुछ फंदों की गोलाई देंगे। देखिए इस तरह से 3 4 5 6 फंदों की हमने गोलाई दी यहाँ पर, और दूसरी साइड से भी हम 6 फंदों की गोलाई देंगे। 1 2 3 4 5 6, तो दोनों साइड से हमने 6 फंदों की गोलाई दी हुई है। इस तरह से देखिए गोलाई में सिल दिया हमने पैटर्न को। अब यहाँ पर देखिए यहाँ से हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे, दोनों चेनों को मैच करेंगे और सीधी सीधी सिलाई करेंगे पैटर्न में। तो यहाँ पर हमारी सीधी सिलाई लगकर कंप्लीट हो गई। देखिए अब हम पैटर्न को इस तरह से मोड़ेंगे, यहाँ से इस तरह से मोड़ लेंगे और यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। देखिए इस तरह से बहुत ही आराम से सिलाई करेंगे हम और बहुत ही परफेक्ट सिलाई लगा कर दिखाएंगे। अंदर के फंदों में सुई डालते हुए हम दूसरे साइड सुई लेकर आएंगे। अब जैसे हमने पहली साइड सिलाई लगाकर दिखाई, इसी तरह से हम दूसरी साइड भी सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पर हम नॉट लगा देंगे। देखिए इस तरह से एक फंदे के अंदर से इस तरह से नॉट लगाएंगे हम। देखिए तो हमारे पैटर्न में बहुत ही खूबसूरत सिलाई लगकर कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पर हम ऊन को काट कर अलग कर देंगे। देखिए हमारा पैटर्न बनकर कंप्लीट हो गया, बहुत ही परफेक्ट पैटर्न बनकर कंप्लीट हुआ है। अब हम बेबी शूज़ को सीधा करेंगे। देखिए सीधा करने के बाद बहुत ही परफेक्ट दिख रहा है हमारा पैटर्न। और देखिए आगे से देखिए आप, बहुत ही परफेक्ट पैटर्न बनकर कंप्लीट हुआ है हमारा। देखिए यदि आपको लगता है कि मेरा बेबी शूज़ बेबी को लूज़ होगा, तो यहाँ पर 3 फंदों की इस तरह से 3 फंदों को लें और यहाँ पर नॉट लगा दें। इस तरह से नॉट लगा देंगे, ऊन को काट कर अलग कर देंगे यहाँ से। यदि आपको लगता है कि नहीं ये परफेक्ट नहीं दिख रहा, तो ज़रा सी आंच दिखा दें। अब हमारा बेबी शूज़ बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक और सब्सक्राइब कर सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।